Hi everyone, I am Ruchi Thakur, your English mentor, and you are watching the channel Jhatpat English, where English learning is quick and easy. Today we are taking the topic format of letters to editor. This is beneficial for from class 8th to 12th RBSc students, and when we hit upon the format we can score full up to full marks in our board examinations. Why? The question is why we write letter to editor. हम लेटर एडिटर को क्यों लिखते हैं? तो आपकी आसपास की सोशल समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को, सराउंडिंग्स की समस्याओं को बताने के लिए आप एक कॉलम होता है न्यूज़पेपर में, उसमें आप अपने जो आप रीडर हैं, रीडर यू आर द रीडर ऑफ द न्यूज़पेपर, तो आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं उन समस्याओं के, प्रॉब्लम्स के बारे में, और उनका ध्यान जो अधिकारियों का, बड़े बड़े अधिकारियों का आकर्षित कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे हो रही है. तो इस तरह से हिंदी न्यूज़पेपर में और इंग्लिश न्यूज़पेपर में रीडर्स लेटर्स के नाम से होता है, एडिटर को लेटर लिखते हैं, और हिंदी न्यूज़पेपर में पाठकों के पत्र के नाम से ये कॉलम आता है. तो टुडे वी आर लर्निंग द फॉर्मेट ऑफ दिस. देन लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हियर इज द फॉर्मेट. लेटर्स टू एडिटर का फॉर्मेट है. सबसे पहले सेल्फ एड्रेस आएगा, खुद का पता, यानी कि आपके अगर क्वेश्चन में खुद का पता दे रखा है आपका, आप जो भी वो बताते हैं ना, यू आर सो एंड सो, तो फिर आपका पता यू आर लिविंग हियर एंड हियर, तो ये आपका पता यहाँ पर आएगा. और अगर उसमें नहीं दे रखा है पता तो आप अपना पता बना के लिखेंगे. उसके बाद में एक लाइन छोड़ के डेट आती है. डेट आप 17 मार्च 2021 इस तरह से लिखेंगे. 2021 इस तरह से लिखेंगे. 17 TH मैंने कैसे लिखा है ये आप ध्यान दीजिए. देन द एडिटर, जिस तरह से द प्रिंसिपल, द मैनेजर, द डायरेक्टर लिखते हैं, उसी तरह एडिटर के पहले भी द आता है. उसके बाद में आप न्यूज़पेपर का नेम लिखेंगे. तो आप, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है द टाइम्स ऑफ इंडिया, आप चाहते हैं कि राजस्थान पत्रिका लिखें तो द राजस्थान पत्रिका आएगा. न्यू दिल्ली टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिस कहाँ बताया है हमने? न्यू दिल्ली में बताया है. आप द राजस्थान पत्रिका का ऑफिस जालाना डूंगरी जयपुर बता सकते हैं. फिर उसके बाद आपके सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट में आपकी जो मेन प्रॉब्लम है, जिसके बारे में यू आर कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम आपकी आएगी. इशू जो आपका है, सोशल इशू भी हो सकता है वो, और आपका सराउंडिंग्स से रिलेटेड, यानी जहाँ आप रहते हो उसमें बिजली, पानी या सड़क के गड्ढों की जो प्रॉब्लम है, डिच ऑफ द रोड्स की जो प्रॉब्लम है, वो भी आप लिख सकते हो. इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो आपका छोटा होना चाहिए, मतलब आपकी पूरी बात भी आ जाए और छोटा हो, और फिर सब्जेक्ट के एंड में सेंटेंस को ख़त्म करने के बाद फुल स्टॉप लगाया जाता है. उसके बाद आपका सैल्यूटेशन आ गया. सैल्यूटेशन में आप ये, दिस इज़ कॉल्ड सैल्यूटेशन, इसको सैल्यूटेशन कहा जाता है. इसमें सर या मैडम लिखते हैं. तो मैडम तो मैंने पहले भी बताया था कि मैडम तो ज़्यादा होती है या नहीं है अपने को पता नहीं है, तो अपन सर लिखते हैं ज़्यादातर. फिर दिस इज़ द लाइन टू बी रिमेंबर. ये आपको पूरी अच्छे से लर्न करने वाली लाइन है. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टूवर्ड्स प्रॉब्लम. अब ये प्रॉब्लम यहाँ पर कौन सी लिखनी है? जो अपन ने सब्जेक्ट में लिखी थी उतनी ही यहाँ पर लिख दी जाएगी. फिर आप एक लाइन छोड़िए और यहाँ पर आपको एक और लाइन जो है वो इससे रिलेटेड लिखनी है. ये भी आपको याद करनी है, जिससे यू कैन स्कोर फुल अप टू फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली. तो आपका वी हैव बीन फेसिंग या फिर वॉचिंग दोनों लिख सकते हो. दिस प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम इस प्रॉब्लम को बहुत ही टाइम से फेस कर रहे हैं या देख रहे हैं या सामना कर रहे हैं इसका. फिर आप डेस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम लिखेंगे. डेस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम में आप थोड़ा बहुत दो या तीन लाइन आपके जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे कि क्या परेशानी हो रही है हमारे जो पिट्स ऑफ रोड के कारण, यानी कि गड्ढे हैं रोड पे, तो उससे क्या परेशानी हो रही है. अगर लाइटनिंग की प्रॉब्लम है तो उससे क्या परेशानी हो रही है, तो ये थोड़ा सा लिख देंगे. देन अनदर लाइन टू लर्न, ये और दूसरी लाइन आ गई आपकी लर्न करने के लिए. वी हैव कंप्लेंड मैनी टाइम्स टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन एज येट. हमने इस प्रॉब्लम की अथॉरिटी जो होती है उससे बहुत बार
कंप्लेन कर चुके हैं पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, ये लाइन भी लिख दी जाती है जिससे कि आपके लेटर का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े, प्रभाव पड़े। अब एक लाइन फिर छोड़िए और फिर उसके बाद में ये लिखिए कि आई होप दैट माई लेटर विल गेट एन अप्रोप्रिएट स्पेस इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। मेरा लेटर जो है वो आपके एस्टीम्ड न्यूज़पेपर में यानी प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में ज़रूर ही स्थान प्राप्त करेगा। ये आप लिख देंगे तो आपका पक्का हो जाएगा कि आपने जो लेटर लिखा है वो एक तो बोर्ड एग्जामिनेशन में तो उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप ऐसे भी एडिटर को लेटर लिखते हैं किसी भी न्यूज़पेपर के तो आपका ज़रूर छपेगा पाठकों के पत्र के अंदर। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़िए और फिर लिखिए योर्स ट्रूली। ट्रूली कब लिखते हैं? जब आप अनजान को, किसी अजनबी को लेटर लिख रहे हैं तो उसमें फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। इनफॉर्मल तो वैसे भी जो जिनको जानते हैं उनको ही लिखा जाता है, तो आप ट्रूली का यूज़ करते हैं। फिर आपका नेम आ जाएगा। नेम या तो नेम लिखिए जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा या फिर XYZ लिखिए। तो दिस इज़ द फॉर्मेट। इसके अंदर जहाँ कहीं पे भी इसके अंदर आपके बिल्कुल इसी तरह लिखा जाएगा जैसे कि मैंने लिखा है। ये नहीं कि सर यहाँ लिखा है तो थ्रू द कॉलम यहाँ से शुरू कर दें, फिर इस लाइन को यहाँ से शुरू कर दें, ऐसे नहीं होता है। वो पूरा का पूरा अच्छे से तरीके से लिखते हैं, बिल्कुल इस लाइन के किनारे लिखा जाता है, इंग्लिश में जो भी लिखा जाता है। दिस इज़ द फॉर्मेट एंड यू हैव टू लर्न दीज आर द लाइन टू बी कंसिडर्ड। ये जो लाइन्स हैं उनको कंसिडर करना है, इससे यू गेट फुल अप टू फुल मार्क्स इन particularly in this question. Like the video if you have understood the topic. Comment for further queries and doubts. Share it to more and more people and do subscribe to Jhatpat English for regular updates. Press the bell icon for instant notification of my latest video.